बहुत ही चौंकाने वाले कॉन्ट्रास्ट पर गौर कीजिए। 2011 के सेंसस के मुताबिक हमारे पास दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.42% हिस्सा है, लेकिन इसी जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। ये डेंसिटी का एक ऐसा आंकड़ा है जो लिटरली ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतने सीमित भौगोलिक क्षेत्र पर कितनी विशाल मानव सभ्यता बसी हुई है ना कमाल की बात। इन बड़े बड़े आंकड़ों को आसानी से समझने के लिए हमने इस चर्चा को 3 सिंपल हिस्सों में बांटा है। पहला, ग्लोब पर भारत की स्थिति। दूसरा, इसके भौतिक चरम बिंदु या एक्सट्रीम्स। और तीसरा, हमारे पड़ोसी देश और उनके साथ हमारी सीमाएं। तो आइए पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं, ग्लोब पर भारत का स्थान। अगर हम पूरी पृथ्वी की सतह को देखें तो उस पर इस विशाल सभ्यता का हिस्सा दिखने में काफी छोटा लगता है। बाकी की दुनिया 97.58% है, जबकि भारत सिर्फ 2.42% की एक पतली सी स्लाइस की तरह नजर आता है। ये हमें ग्लोबल स्केल पर हमारे असल आकार का एक सटीक अंदाजा देता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज से हटकर सीधे निरपेक्ष आंकड़ों या नंबर्स पर आएं तो कहानी एकदम बदल जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी जगह नहीं है। ये एक बहुत ही विशाल और विविधताओं से भरा हुआ लैंडमास है। और इसी विशाल क्षेत्रफल की वजह से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बन जाता है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के ठीक बाद हमारी बारी आती है। और हाँ, हमारे जस्ट पीछे 8वें नंबर पर अर्जेंटीना है। ये क्रम वर्ल्ड मैप पर हमारी ज्योग्राफिकल हैसियत को बिल्कुल क्लियर कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, हमारी भौतिक सीमाओं और एक्सट्रीम्स की मैपिंग। अगर हम बिल्कुल पिन पॉइंट एड्रेस की बात करें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। इसका विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ये वो सटीक कोऑर्डिनेट्स हैं जो देश को ग्लोब के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में मजबूती से फिक्स करते हैं। अब जरा इस डेटा को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। उत्तर से दक्षिण तक हमारी लंबाई 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम का फैलाव 2,933 किलोमीटर है। इसका मतलब समझे, हमारा वर्टिकल फैलाव हमारी चौड़ाई से लगभग 300 किलोमीटर ज्यादा है। यानी देश चौड़ाई से ज्यादा लंबाई में फैला हुआ है। और अगर हम समुद्री सीमाओं की बात करें तो वो आंकड़ा भी बेहद इंप्रेसिव है। भारत की कुल कोस्टलाइन यानी तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। और इतना ही नहीं, समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल मील तक हमारा टेरिटोरियल वाटर फैला हुआ है, जो हमें ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एज देता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीपों को हटा दें और सिर्फ अपनी मुख्य भूमि या मेनलैंड की बात करें तो एक कोस्टलाइन घटकर 6,100 किलोमीटर रह जाती है। ये जो 1,400 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर है ना, ये साफ बताता है कि हमारे द्वीप समूह भौगोलिक और सामरिक रूप से कितने ज्यादा अहम हैं। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से की ओर, हमारे पड़ोसी और साझा सीमाएं। जब हम अपनी जमीनी सीमाओं को नापते हैं तो 7 पड़ोसी देशों के साथ हमारी कुल बाउंड्री 15,106.7 किलोमीटर बैठती है। जरा सोचिए, 7 अलग अलग इंटरनेशनल बॉर्डर्स और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा का फैलाव। इसका मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब एक सवाल, आपको क्या लगता है हमारी सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ होगी? चीन या शायद पाकिस्तान? अक्सर लोगों को यही लगता है, लेकिन डेटा बताता है कि हमारी सबसे लंबी बाउंड्री दरअसल बांग्लादेश के साथ है, जो 4,096.7 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद चीन और फिर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। और सबसे लंबी और सबसे छोटी सीमा का ये कॉन्ट्रास्ट तो और भी गजब है। एक तरफ बांग्लादेश के साथ 4,000 किलोमीटर से भी लंबी व्यापक सीमा है, तो दूसरी तरफ लद्दाख के पाक अधिकृत क्षेत्र में अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की एक बहुत ही छोटी सी बाउंड्री है। एक्सट्रीम्स का यह अंतर सच में सोचने पर मजबूर करता है। हमारा जो ऑफिशियल ज्योग्राफिकल डेटा है वो सिर्फ बॉर्डर्स की लंबाई नहीं बताता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कौन से विशिष्ट राज्य किन देशों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान तीनों से लगती है। ये बिल्कुल किसी बड़े पजल की तरह है, जो दिखाता है कि हम अपने पड़ोसियों से कितनी गहराई और जटिलता से जुड़े हुए हैं।
तो इस पूरे डेटा से सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि भारत के कुल 16 राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ते हैं। चूंकि ये राज्य पड़ोसी देशों के लिए एक फिजिकल गेटवे हैं, इसलिए इनका सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामरिक महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। तो चलते चलते एक सवाल, हम अपनी इन अहम सीमाओं और वहां के हालातों को असल में कितनी अच्छी तरह जानते हैं? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।